बीता वाला छे हो कलयुग बीत गेल छे, द्वापर बीत गेल छे, आब कलयुग आबि गेलै। आब ओहन राजा फेर भेटता। आब के जे राजा हेते से ओकरा अपना पेट से नहीं उगरते, जनता के लूट लूट के अपन घर भरत। आ जे मुर्गा बैंक भेट जेते तो स्विस बैंक में रुपया राख, ओकरा अपने से नहीं उगरते, वो दोसर के की देते। तू बड़े बुर्बक छ हो, तू छोट धिया पुता छ, तोरा क्रोध पर नियंत्रण राखे के चाहिए। श्राप दे देलक बिना विचार में। अच्छा चलो जे केलो से तो कह देलक, ब्राह्मण का श्राप तो वृथा हेते ही नहीं। शमीक ऋषि एगो चेला के द्वारा समाज पठा देलक परीक्षित के। वो ब्राह्मण बटुक जाके कहलकन परीक्षित अहाँ के श्राप पड़ गेल, उसका 7 दिन तक्षक काट ले। और राजा परीक्षित प्रसन्न भ गेल, कानून नहीं लगा, बल्कि विचार लेन जेहन गलती केलौ तेहन दंड भेटल। वाह भगवान, अहाँ के न्याय त टटका टटकी भेट गेल। लेकिन राजा परीक्षित फिर विचार लगला नहीं। ए जीवन में एतेक दिन जे नीक बेजाय, जे उचित अनुचित केलौ से केलौ, कम से कम आब ई जे 7 दिन के अवधि है से तकर क्षण क्षण के सदुपयोग करी। आब क्षण क्षण के व्यर्थ में नहीं बीत दिए। राजा परीक्षित के बेटा जकर नाम छियन जन्मेजय, छोट छथिन, राजा बन जोगर नहीं, लेकिन राजा परीक्षित ओकरा तैयो राजगद्दी पर बैसेले। मंत्री सब के कहलखिन हो तू सब जे छै से कने देखे सुनैत रहियो। राजा परीक्षित ओतऽ से पैदल चल गेल, राज चिन्ह के छोड़ के, मतलब अपन मुकुट पोशाक सब छोड़ के मुनि वृत्ति धारण क के चल गेला है जंगल। ऋषि समुदाय बैसल छथिन, ओतऽ जाके राजा परीक्षित कॉल के ठाड़ भेलखिन, ब्राह्मणगण ऋषिगण मार्गदर्शन करू। हे हमरा श्राप पड़ गेले, हमरा जीवन में आप मात्र 7 दिन बाकी है, 7 दिन मर जाए। उमर से सुखदेव जी हंस के कहलखिन परीक्षित इस संसार में तो सब लग 7 गो दिन छे, विधाता 7 गो दिन बनेलखिन है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। रवि सोम के शनि 7टा दिन छे, 7 दिन में लोग का जगह खाली क के जाय के छे। परीक्षित कहलखिन से 7 दिन में बाबा हमरा ई गिनती के 7 दिन भेटल है, 7 दिन में मृत्यु भ जाए। हम चाहे छी जे आब हमरा सदगति भ जाए, 7 दिनक समय के सदुपयोग हुए। आप जे नीक बेजा के लिए जे बीत गेले से बीत गेले, आप भगवान के प्रिय पात्र बन जाए। आप इस समय के पूर्ण सदुपयोग कोना हेतै, की करी जे हम हमरा पर भगवान के कृपा हेतै। सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित अहाँ भागवत कथा सुन लियौ। 7 दिन अहाँ के जे भेटल है ई श्राप नहीं है। सुखदेव कहलखिन ई श्राप नहीं छी अहाँ के, ई वरदान छी। वरदान केहन? और सुखदेव कहलखिन संसार के लोग के पूछियो, क्यों कहल जे हमरा जीवन के 7 दिन के ठकान है। जीवन में ककरो 7 घंटा के ठकान नहीं छे, कखन के छे या विदा भ गेल। लेकिन अहाँ के त ठकान है 7 दिन जीवे करब, 7 दिन तक ठकान। ई अहाँ के श्राप नहीं, वरदान भेटल। अहाँ 7 दिन का सदुपयोग करू, सप्ताह भागवत सुन लिया। और राजा परीक्षित सर्वतो भागेन श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुना लगे गेला। परीक्षित जी कथा होखनी ए बीच में एकटा प्रसंग अबै छै, क्यों एमे से संदेह करे छै जे राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनलेन कोना। ई संदेहो जायज किया तो राजा परीक्षित के श्राप भेटल छलनिया दुपहरिया के समय में, तहन गाम गेलखिन, बाद में समाद भेटलनि, तहन से अपन राज्य महल के छोड़ बेटा के राजा बनलखिन। फिर ओतऽ से घूम के एलखिन जंगल, तहन तो ओइ में तो एको दू दिन तो बीतल हेतै ने समय, तो समय तो बीतल। तहन सप्ताह भागवत सुनलनि कोना? क्यों विद्वान कहलखिन जे में तो समय बीत गेल हेतै ना, मान लिया 2 दिन बीत गेले, तो परीक्षित फिर 7 दिन कोना भागवत सुनलनि?
तब परीक्षित हमर कहने परीक्षित अपनो संदेह केलखिन सुखदेव जी लग, बाबा 2 दिन तो बीत गेले, अब हमरा जीवन में 7 दिन नहीं छे तो भागवत कोना सुनबे, पार कोना लगते। सुखदेव कहलखिन हे जग फेंक दिए, जगत मालिक जगदीश होय छथि, यज्ञ शुरू तो करू। वहां अहाँ अपना दिसन से कंजूसी किया करब जे 5 दिन भागवत सुनी, अहाँ संकल्प करू हम 7 दिन भागवत सुनब। अहाँ यज्ञ प्रारंभ करू, यज्ञ के मालिक जगदीश होय छथिन, जगदीश न जाने किस न किस करबे करते, जगदीश व्यवस्था करते। अहाँ अपना दिसन से निफिकिर भ जाओ, भगवान फिकिर करबे करता। और राजा परीक्षित के ठीके 2 दिन बीत गेल रहे, 5 दिन कथा चलले कि ओइ श्राप के 7म दिन आबि गेले, तक्षक काटि लेतैन, लेकिन श्राप के गति रुकि गेले। किया राजा परीक्षित सब किछ छोड़ के भगवान के शरण में आयल छथिन। राजा परीक्षित कहे छथिन भगवान के, भगवान हम अहाँ के शरण में छी, हम सब किछ छोड़ देलिए, भगवान अब अहाँ के शरण में छी, हम अहाँ के शरण में छी भगवान, आबी जग शुरू के लिए आब अहाँ जे करिए। भगवान वही श्राप के गति के रोक देलखिन, ब्रेक कर देलखिन। एकर प्रमाण ओना कहनिहार विद्वान सबके रंग बिरंग के भाव रहे छै। केओ विद्वान कहलन जे एमे जे लिखल छै इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहन, सप्तम मतलब भेले 12। कोना बुझलिए यो? तो सप्त मतलब 7 आ म मतलब 12, म मतलब 12 कोना? तब पवर्ग के ई 5म अक्षर छियै, तें म मतलब 12। हम कहब जे कवर्ग सँ स्पर्श वर्ण के गिनती करबै त म बनतै 25म वर्ण, तहन त 7 में 25 जोड़ दियौ, 32 दिन क दियौ। नहीं, श्राप के गति रुक गेलै। कोना? त विचार करी जे देवर्षि नारद के एगो श्राप भेटल छै, किया एकरो लंबा कथा छै। दक्ष प्रजापति के बेटा के नारद जी बाबाजी बना देलखिन। एक बेर दोबारा बाबाजी बनेलखिन, मतलब एक बेर दक्ष प्रजापति के 6टा बेटा भेलै, सबलाश्व नाम छलै, सबके बाबाजी बना देलखिन नारद जी। दोसर बेर दक्ष प्रजापति के और बहुत बेटा भेलै, जकर नाम भेलै हर्यश्व। नारद जी ओकरो सबके बाबाजी बना देलखिन, कान फूंक देलखिन। 12 में दक्ष के फेर संतान भेलै। नारद जी फेर बाबाजी मुड़े ले पहुंच गेलखिन, चेला मुड़े ले। दक्ष प्रजापति श्राप द देलखिन नारद के, नारद अहाँ के एक घड़ी से बेसी कतौ मोन नहीं टिकत। एक घड़ी मतलब होय छै 48 मिनट। ते हम अहाँ कथा में सुनै छी वा सीरियल में देखै छी, देवर्षि नारद कतौ ओरिया के रह नहीं सकै छै। जाकि 48 मिनट पूरे पर पहुंचे छै कि मन व्याकुल भ जाय छै। ता कमरो से एला, किछ गपशप केलैन, फेर श्रीमन नारायण नारायण करैत विदा। लेकिन रामचरितमानस में लिखल है जे सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। एक बेर देवर्षि नारद जी हिमालय श्रृंखला में घूमे चलाए, मंदाकिनी गंगा के सुरम्य तट पर बड़े दिव्य मंद सुगंध वायु बहे छलिए, वृक्ष सब छलिए। नारद जी के मन भेल आ कतेक बढ़िया होइते त बैस के तपस्या करतौ। फिर भेलै जे हमरा तो उर्विशी लागल, 48 मिनट मन टिकत। फिर भेलै चला एक घड़ी आधो घड़ी बैस जाइ छी। आ नारद जी जे बैसला त वर्षों बरस के समाधि लग गेलै। त तुलसीदास लिख देलखिन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, श्राप के गति रुक गेलै। ओ 48 मिनट वाला जे बीमारी छलन से छूट गेलै। राजा परीक्षित आए भगवान के स्मरण टा नहीं केलखिन, बड़े भक्ति पूर्वक व्याकुलता पूर्वक भगवान के कथा सुनै छथिन। श्राप के गति तो रुक गेलै। 5 दिन कथा पुरले
कि श्राप के 7वें दिन आबि गेलै, तक्षक नाग एलै, लेकिन तक्षक के बुझेले लेने आए 5वें दिन छी, आई 7वें दिन कहाँ छी जे कटबै नहीं। तक्षक रुक गेल, तक्षक के जे श्राप चले ये तक्षक काट ले, ओ श्राप के गति रुक गेलै। किया तो राजा परीक्षित अपन सर्वस्व भगवान के समर्पित केने छथिन। भगवान ई जीवन अहाँ के तोहन जे सर्वस्व भगवान के दो दिल के तकर अहित कोना हेते, ओकर यज्ञ अधूरा कोना रहते। राजा परीक्षित के भाव छै, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो मन में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सगुण दोष समर्पित हो। मेरे सगुण दोष समर्पित हो। मेरे सगुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। अपन जीवन के डोर भगवान के हाथ में जो हम धरा देलखिन राजा परीक्षित, तो हम यज्ञ कहीं अपूर्ण रहे। राजा परीक्षित सुखपूर्वक 7 दिवस पर्यंत कथा श्रवण करेंगे और कथा अंत होते राजा परीक्षित के मोक्ष भ गेलै। राजा परीक्षित भगवानक धाम चलि गेला, तहन तक्षक के भक्त खुजले। तहन तक्षक भेले ऐसा दिन छिए आयल आ मृत राजा शरीर, मृत राजा परीक्षित के शरीर के नसल के आ ओकरो श्राप के विधि पूरा भेल। कह के भागे राजा परीक्षित के भगवान सदगति देलखिन। भगवान तो सदगति देले बाट तकैत रहै छथिन। एको बेर भगवान दिसन जे झुकि गेल, भगवान के जे स्मरण केलकै तकर सदगति हेबे टा करते ही भगवान के गारंटी छै। जैन बुझ के कि धोखो धोखी, धोखा धोखी में भागवत में कथा आबै छै अजामिल के, जे अजामिल भेड़ जिंदगी दुष्कर्म केने छलाह। जहन की अजामिल जन्मजात ब्राह्मण छलाह, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज नगरी के से कान्यकुब्ज ब्राह्मण छलाह। श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म भेल छलनि और उपनयन संस्कार भेल छलनि अजामिल के। गुरुकुल में पढ़ै छलाह, वेदाभ्यास करै छलाह, संध्या गायत्री करै छलाह, सूर्य के उपासना करै छलाह, गुरु के उपासना करै छलाह, विद्या अध्ययन वेद वेदांत आदि पढ़ै छलाह। लेकिन एक दिन अजामिल बहक गेला। एक दिन जंगल गेलखिन लकड़ी कटेला, आ जंगल में से एकटा शूद्र दंपति के हास्य परिहास देखलखिन और अजामिल के मोन उमरी लाग गेलनि और शनै 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 अजामिल पतित भ गेला। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहे छथिन जे हमरा अहाँ के जीवन में जे छोटो छोटो दुर्गुण हुए, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः तरंगैता अपि में संगात समुद्रायन्ति। ओकर भाव छै नारद जी भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ में लिखे छै कि हमरा अहाँ के जीवन में जे छोटो छोटो दुर्गुण, खराब आदत, दुर्भावना, ओकरा अनदेखी नहीं करी, ओकरा त्याग के चाही, छोड़ के चाही। जब बुझात ई छोट दुर्गुण छै, ऐसे की हेतै, लेकिन ओ छोट छोट दुर्गुण कहिया विशालतम भ जेतै से कहब कठिन है। उदाहरण कतेक चटकर देलखिन यशदेव जी, नारद जी कहे छथिन तरंगैता में संघात समुद्रायन्ति। छोटो छोटो दुर्गुण कहियो विशाल भ जाय छै। कोना? जना समुद्र के हम अहाँ देखे छी तो में पानी के लहर छै, तो हम अहाँ कहे छियो बड़ ऊंच लहर उठै छै, तो लहर जे उठ गेलै से लहर छियै, आ जे नीचा में छियै से जल के स्तर छियै। जल स्तर ई छै, लहर एते ऊंच छै। लहर में 10-20 बाल्टी पानी हेतै, ने 400 बाल्टी पानी हेतै, तो क्षण मात्र में वो लहर चले, आ क्षण मात्र में वो समुद्र भ जाय छै। वो छोट लहर एक क्षण में समुद्र भ जाय छै। तहिना हमरा अहाँ के जे छोटो छोटो दुर्गुण से
कहिया समुद्र सनक विशाल भ जाए भांज में चल। अजामिल धीरे 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 से अनीति के, अन्याय के, दुष्कर्म के मार्ग पकड़ ओहि में आकंठ मग्न भ गेल। एकटा वेश्या से विवाह कर, शराब पीते छला और जुआ खेलते छला, चोरी डकैती करते छला, धीरे धीरे सब। लेकिन न जाने भगवान के की कृपा छल। भगवान तो भगवान छथिन और लीला बिहारी के लीला तो एहने होइ छै। न जाने भगवान के कृपा बारिश पर ले अजामिल। भगवान कखन ककरा पर कृपा करते न जाने, कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं बिंदु जी। भगवान कृपा कलखिन ओहि गाम बाटे जे गाम में अजामिल के घर छै, वही गाम बाटे वो साधु संत महात्मा के टोली तीर्थ यात्रा पर जाय छलै। अब पैदल के जमाना छै, पैदल के जमाना तो मान लिया जे छै से जाइत जाइत से जते रात पड़े महात्मा सब रुक जाए, भर रात रहे घोड़े भेट जाता। अजामिल के गाम में आबि के महात्मा सब के रात पड़ गेलै। विचारा लगला जाब कत, अगला गाम बड़ दूर छै, रात में कतौ रह जाय छी। लोग के पूछलखिन यो गाम में ठकुरबाड़ी छै कतौ भगवान का मंदिर, हम 15-20 गो महात्मा छी, रात भर रुकब न, भगवान का मंदिर नहीं छै गाम में। ओ तो क्यों तेहन लोग छै जे हमरा महात्मा सब के कने रात भर रहबे, ककरो पूछलखिन। लेकिन गांव घर के लोग तो होय छै बड़े चतुर आ बड़े मखौलिया, रंग बिरंग के भाव। क्यों कह देते हो अजामिल नाम के एगो आदमी छै, रे बड़े संत महात्मा के सेवा करे छै, चल जाओ अजामिल, ओ बड़ सेवा करे छै। ओइ आदमी के कह के भाव छले, ओ लाठी ल के सेवा करे छै, बाबाजी सब के पीटे छै। लेकिन बाबाजी सब सोचकर बात बुझल, अजामिल तो जाओ। विदा भला महात्मा जी सब घर के पता पूछ के, यो अजामिल बाबू अजामिल छियो, यो श्रीमान अजामिल जी कने बाहर आओ, कने सुनू, कने निकलियो। अब अजामिल संजोग नीक छले जे अजामिल अपने गांव पर नहीं छला, अजामिल के पत्नी छल से आंगन में ओ जे आवाज सुनलखिन, यो अजामिल बाबू कहाँ छी। भेले बाप रे, हमरा पतिदेव के एते आदर के संग के बजा रहल छै। सुखी अजामिल शराब पी के लोग के गैरे पड़े, तो लोगो अजामिल के गैर पड़े। ई संसार छिए ना, व्यवहार के समान रूप से होय छै। तो लोग के अजामिल गैर पढ़े तो लोगो अजामिल के गैर पढ़े। एहि नगर में के एहन छै जे अजामिल बाबू छियो, अजामिल श्रीमान निकलियो कने घर से, के कहते। अजामिल के पत्नी बड़े अचकैत निकलनी बाहर, देखलखिन भगवा वस्त्र पहिरने 15-20 गो साधु कॉल जोड़लखिन, सरकार अरे देवी हम सब तीर्थ यात्रा में जाय छलौं त मंदिर तो गाम में छैये ने, त क्यों कहलन कि जे अजामिल ओतऽ रह जाब, ओ जे छै से बड़ नीक। त पत्नी बात कटलकै, ने श्रीमान सुनियो ना। महात्मा जी कहलखिन नहीं से बुझल है ना, बड़ नीक लोग छथिन। पत्नी कहलखिन यो सरकार सुनियो तो पहले हमर बात, हे हमर पतिदेव शराबी छथिन, जुआरी छथिन, चोरी डकैती करे छथिन, बटमारी करे छथिन। बटमारी मतलब छीना झपटी, राहगीर सबसे। सरकार शराब पी ले छथिन न, तहन होश में नहीं रहे छथिन त मारो पीट क दै छथिन। सरकार तो नहीं रहुआ, चेला सब जे रहे ओइमे एगो हेड महंत जी रहतन, बाकी 15-20 गो चेला सब गल गुरुजी पढ़ाओ त से मारा दारू पी के आ त कहूं पीटा लागल त बस लेत रह। गुरुजी कहलखिन हो हे एतै रहबा, न जाने भगवान के कोनो ई प्रेरणा छियै। ओ आदमी जे हमरा कहलक अजामिल ओतऽ रहू, ओ कैसे छल हमरे ओतऽ रहू, ककरो ओतऽ रह जाओ। अजामिले के नाम किया कहलके, कहीं विधाता ओकरा मुंह पर बैस के बाजल होत तो, कहीं भगवान ओकरा मुंह से बात सुने नहीं होइत हमरा तो। हे अजामिल जे बुर्बक छै, एकरे संत महात्मा के
दर्शन करऽ के चाही। संत महात्मा के काज छै जे एहने एहने के नीक रास्ता पर आन है। एकरा छोड़ के चलो ककरो एहि नगर में ककरो ओतऽ रह जाए। कियो धर्मात्मा छै ओ रात भर खूब सेवा करत, आओ भगत खूब करत, ओकरा कने मने धर्म हेतै। हमरा सेवा खूब करत, ओकरो कने मने धर्म हेतै। ओइसे बेसी जरूरी एतऽ छै ई अजामिल जे ब्राह्मण वंश में जन्म लेने छै, जे मार्ग भटक गेल छै, जे संसार के चाकचिक्य में ओझरा गेल छै, एकरा सदुपदेश क के एकरा नीक रास्ता देखा देबै महात्मा के ई काज छै। केवल रुपया समेट समेट के मोटरी में देने जा बाबाजी के एतबे काज नहीं छै। बाबाजी के काज छै भूलल भटकल के रास्ता देखा। जकरा बुखार रहे छै तकरे ने पैरासिटामोल देबै। स्वस्थ आदमी के पैरासिटामोल खुएला से की छै? चेला कहलखिन गुरुजी पढ़ाओ, गुरुजी कहलखिन नहीं होते रहबे। आ दरवाजा के आगा में पीपरा के एकटा गाछ, ओकर चबूतरा बनल छलै, ओहि पर महात्मा सब अपन अपन झोरा झपटा रखले। स्नान कला तैयार भेला और अजामिल के पत्नी के कहलखिन देवी सुनियो ना, हम सब अमनिया भोजन पबै छी, तै दुआरे अन्न पानि संगे रखने छी, बर्तन बासन अपन हमर अमनिया है, शुद्ध है। केवल जलावन जतऽ जाइ छियै तकरा से लै छियै, जलावन अहीं के देमा पड़त। अजामिल के पत्नी जारन देलखिन, महात्मा सब भोजन बनेलनि अपने से, स्वपाकी छला अपने से भोजन बनेलनि। शालिग्राम भगवान के झोड़ा से निकाल के भगवान के भोग लगेलखिन। महात्मा सब बैस गेला भोजन करी ले। अब बैसला जे तो बाबाजी सबसे भंडारा देखलिए न, देखने हैं जब भंडारा पावे ले बैस गेला तो आधा घंटा तक जय जयकार में नाम कीर्तन में चले छी। आधा घंटा बैस के बाबाजी सब लगला कीर्तन करो। ता अजामिल दारू पी के कमरो सब चले। ओकरा भेले जे हमरे घर दिसन हल्ला होइए, बुझाइया पड़ोसी फेर शुरू केलक अष्टजाम। अच्छा रास्ता कात में वो ढाठ रहे खोललक, आई जाय छियै एही से देबै सब प्राणी के सुखा। ई तेसरा दिन नहीं होय छै कि अष्टजाम ठेक दैए। अजामिल के पत्नी है पहले से सचेष्ट छथिन, भेले जे महात्मा हमरा पति के एतेक आदर से नाम लेले, तै महात्मा के कम से कम ई गए नहीं पढ़ो। ओना तो 5-10 कोष में अजामिल के नाम बदनाम छै, लेकिन ई बाबाजी सब से रामेश्वरम से लग कन्या बद्रिकाश्रम तक पैदले यात्रा करैत रहे छै। जतऽ जतऽ जेतै कहते फला गाम में एगो फला आदमी छले, बड़ मार मारलक, बड़ गैर पढ़लक, तो पूरे भारतवर्ष में बदनामी भ जाए। नहीं कम से कम महात्मा के गैर नहीं पढ़ो। अजामिल के पत्नी दरवाजे पर बैसल छै। अजामिल जे हल्ला करैत एले कन्हा पर ठाठ लेने, पत्नी आबि के ठा हल्ला के हे तू सब के हल्ला करे जाओ, के छियै तू सब? पत्नी ठाड़ हो गेली, महात्मा छियै देखा नहीं पड़ैया।